हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक रहने वाला है डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का। देखो बेटा, हमने पहले जो सबसे पहला वीडियो आया था उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हाउ टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट विद अलोंग विद रो और कॉलम। हमने सीखा था कि कॉलम के विद रिस्पेक्ट या फिर रो के विद रिस्पेक्ट किसी डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है। उसके बाद हमने माइनर का फैक्टर सीखा। अगली जो इससे पहला वीडियो था उसमें हमने क्या सीखा बेटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे आज। तो जो हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट, किसके हेल्प से सोल्व करना है, प्रॉपर्टीज के हेल्प से सोल्व करना है, डायरेक्ट सोल्व नहीं करने हैं। तो देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज 4। मीन्स कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, पहले का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है मैंने उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा, कि मेरे पास जो मैट्रिक्स ए था और उस ए का जो ऑर्डर था वो था 3 क्रॉस 3 और डिटरमिनेंट दे रखा था मेरे को क्या 4। इसने खुद दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 और हमें निकालना है क्या डिटरमिनेंट ऑफ 5a। तो देखो बेटा, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैंने बताया था कि हमें अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट गिवन है और किसी स्केलर के से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर बेटा यहां नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहला वीडियो जरूर देखें जो कि हमारा प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वीडियो है, उसको जरूर देखें, उसके बाद हमें समझ में आएगा। तो यहां हमारे पास था 5a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब देखो k की जगह मेरा क्या आया 5, अब यहां पे n मेरा क्या था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो कि हमारा क्या है थर्ड ऑर्डर का, तो n की वैल्यू 3 हो गई इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए था मेरा बेटा क्या 4, तो ये हो गया मेरा 125 इंटू 4। तो यहां से हो जाएगा 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 500, हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब इसी के साथ हमारा जो सॉल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, इसी प्रॉपर्टी पे है। तो देखते हैं 2a, इसने कहा डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और जो हमें मैट्रिक्स ए दे रखा था, देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर था वो मेरे पास क्या था थर्ड ऑर्डर का, ए मेरे पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो यहां पे ये कौन सा लग जाएगा के ए का डिटरमिनेंट। तो के ए का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या होता है के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। यहां देखो बेटा के की जगह मेरा क्या है 2, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो मेरे को तो वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू चाहिए है, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो सीधी सी बात है के की वैल्यू मेरे पास क्या रह गई 2 रेज टू दी पावर 3 और के की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या रहेगी बेटा 8 रह गई। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में 1 नंबर में पक्का पूछा जाता है। तो बड़ा ध्यान देना है इन प्रॉपर्टीज पे कि हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका पक्का 100% 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में फाइनल एग्जाम में। तो बेटा इन क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से समझना है, सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द डेल वेनिशेस, कि बिना एक्सपेंड किए, हमें डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है और हमें बताना है कि जो हमारा डेल है वो क्या हो जाएगा बेटा वेनिश। वेनिश का मतलब होता है बिल्कुल खत्म, या फिर ये मान लो कि जो हमारी डेल की वैल्यू है, या फिर ये कह लो कि हमें इस डेल को किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो बेटा 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर
हमारे डेटरमिनेंट की कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम या क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, या फिर कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो, या फिर कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम हमारा क्या हो जाए बेटा, टोटली जीरो हो जाए, उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, हमारे जीरो हो जाए, तो हम क्या कह देते हैं डायरेक्ट कि जो हमारा डेल है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा किसके इक्वल हो जाए बेटा, जीरो के इक्वल होगा। तो अब इसको देखते हैं हम, इस डिटरमिनेंट में हम पहली चीज तो ये देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई भी रो दो रो आइडेंटिकल तो नहीं है, कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल तो नहीं है। पहले मैंने रो को चेक किया 316, ये देखो सभी रो और सभी कॉलम्स हमारे क्या है बेटा, अलग अलग हैं, लेकिन सीधी सी बात है यहां से कि कोई भी रो या फिर कोई भी दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल नहीं है। अब अगली चीज चेक करते हैं, कौन सी, जीरो वाली, कि क्या सभी जीरो हैं, जीरो भी नहीं है हमारे, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में सभी एलिमेंट हमारे जीरो भी नहीं है। और हमें इसको प्रूव करना है क्या, कि ये वेनिश करेगा। तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी क्या, कि हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई रो क्या या फिर क्या कोई कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल तो नहीं है। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी के लिए चेक किया, देखो ये यहां था 3 और यहां था 6, 3 इंटू 2, क्या मैं लिख सकता हूं, डेल इज इक्वल्स टू 3 5 7 1 2 4, यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 2 इंटू 5 और 2 इंटू 7। तो मैंने देखा कि ये जो मेरा C1 और C3 था वो मेरे क्या थे बेटा, वो थे मेरे आइडेंटिकल, सॉरी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल थे। तो क्या मैं इस डेल को अब आगे लिख सकता हूं, डेल इज इक्वल टू 2 इंटू 3 5 7 1 2 4 3 5 एंड 7। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल में है तो मैं क्या लिख सकता हूं, जिस प्रोपोर्शन में वो रो या कॉलम उसको बाहर लेके, और मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, उस प्रॉपर्टी को जाके वीडियो में देखना है। तो यहां से मैंने देखा कि दो मेरे कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो यहां से सीधा का सीधा हमारा डेल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, 2 इंटू जीरो मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। सपोज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें एक डेल दिया गया है और हमें उसको क्या प्रूव करना है बेटा, जीरो के इक्वल प्रूव करना। देखो हमें प्रॉपर्टीज तो यूज करनी है और उसके साथ हम किसको भी यूज करेंगे बेटा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो देखते हैं, सबसे पहला काम कि हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या हमारी, इसको जीरो एक और प्रूव करना है, फिर से वही पीछे वाली तीन प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिंगल रो और कॉलम आर जीरो और नोट, ये चीजें चेक करेंगे। देखो यहां ना तो मेरे को कोई आइडेंटिकल दिखाई दे रहा, ना ही प्रोपोर्शनल, और ना ही क्या दिखाई दे रहा बेटा, यहां से मेरे को ना ही किसी रो में या फिर कॉलम में मेरे को क्या दिखाई दे रहा, कोई भी सारे एलिमेंट जीरो है या नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। एक बार तो यहां से मैं लेके चला डेल इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA और AB। तो देखो बेटा मैं इसको यहां पे एंट्री करवा रहा हूं, तो मैंने किया AB प्लस AC, BC प्लस AB और CA प्लस CB। ठीक है, ये हो गया मेरा डेल। अब इतना तो मैंने इसी से किया है, अब भी चेक किया कि भी ना तो दो रो सेम है, सब कुछ लगा के देखा। उसके बाद मैं क्या चीज महसूस करता हूं कि अगर मान लीजिए मैं इस C3 ऑपरेशन, इस C3 कॉलम पे को ऑपरेट कर दूं, और कैसे ऑपरेट कर दूं कि C3 और प्लस C2, इस C3 में किसको ऐड कर दूं मैं, C2 को ऐड कर दूं, मतलब कि कॉलम ऑपरेशन लगा दूं। तो देखो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC और AB प्लस BC प्लस AC, तीनों में मेरा क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट हो जाएगा। तो मैंने लगाया तो मेरा डेल हो जाएगा यहां से 1 1 1 BC CA और AB, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ चेंज कहां होगा, यहां, और मैंने लिखा AB प्लस BC प्लस CA,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। ठीक है, हो गया। तो अब देखो, अब देखो क्या करेंगे हम। यहां से ये मेरा 111 था और यहां भी देखो ये 111 था। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू वन और इंटू वन लिख सकता हूं। ये बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये चीजें आपको वहां एग्जाम वगैरह में नहीं करनी है कि हम इंटू वन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं। मैं ये चीजें कर सकता हूं क्योंकि देखो इंटू वन और इंटू वन, ये भी मेरा 111 था और यहां भी मैंने क्या कर लिया 111 कर लिया। तो अब क्या मैं आगे लिख सकता हूं, सॉरी फिर से मैंने बताया था कि देखो यहां से C1 और C3 मेरे क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। और प्रोपोर्शनल कैसे हो गए, हर के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या था, मल्टीप्लाइड था। तो मैंने क्या किया, इस डेल को लिख दिया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इंटू 111, यहां हो गया बी सी सी ए और ए बी और यहां क्या बच गया 1 और 1। तो क्या मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी कि भाई अगर मान मैं किसी रो को या किसी कॉलम को किसी एक एलिमेंट से स्केलर से के से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो हमारा डेल है उसी स्केलर के टाइम्स हो जाता है। मतलब मान लीजिए मैंने किसी रो को या कॉलम को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू डेल। तो यहीं पे मैंने क्या किया कि इस रो में 1 था, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई था तो इसको मैंने क्या कर दिया बाहर, इसकी के टाइम मैंने क्या कर दिया अपने डेल को कर दिया। तो डेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो रो मेरी क्या हो गई, सॉरी दो कॉलम मेरे क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, इक्वल टू 0 और 0 इंटू समथिंग मेरे पास क्या होता है बेटा 0 होता है। आई है बात समझ में। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे और एक आध क्वेश्चन और करेंगे। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमें इस डेटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट। तो देखो बेटा यहां हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि इवेल्युएट द डेल यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेल, तो सिंपल सा हमें सिर्फ एक ही रास्ता फॉलो करना है, सिर्फ एक रास्ता। वो रास्ता हमारा क्या है कि हमें किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, सॉरी हाँ, या तो हमारा देखो पहला काम तो क्या रहेगा, किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक सिंगल कॉलम में हमें क्या करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं। या फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे कि मान लीजिए एक सिंगल रो है, सिंगल कॉलम में हमारे मैक्सिमम जीरोज नहीं बन रहे हैं, फिर 2 जीरोज नहीं बन रहे हैं, 3 जीरोज नहीं बन रहे हैं उसमें, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एंटायर डेटरमिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हम कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाते हैं। तो देखो इस डेल में मैंने देखा कि मेरा मेन पर्पज क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने हैं। देखो बेटा यहां पे मैंने देखा कि 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। अब एक चीज मैंने फील की कि अगर मान लीजिए मैं इस R1 को ऑपरेट करूं, R1 को ऑपरेट करने के बाद अगर मान लीजिए मैं R1 में से R2 को माइनस कर दूं, देखो बेटा मैंने किसको ऑपरेट किया, मैंने ऑपरेट किया R1 को और क्या लगा दिया R1 माइनस R2। मैंने बताया था कि दो रोज को या दो कॉलम्स को प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बताया था, उनको क्या किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके। मान लीजिए मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर R1 में से इसको R2 को क्या कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से मैं लगा सकता हूं। तो फिर यहाँ पे अब जो मेरा डेल बन जाएगा, अब वो मेरा डेल क्या बनेगा, देखो ऑपरेशन लगना है सिर्फ R1 में, तो मतलब 1y और zx, 1z एंड xy ये रहेंगे यूं के यूं सेम। अब 1 माइनस में 1 0, x माइनस में y और यहां हो जाएगा मेरे पास yz और माइनस में zx हो जाएगा। तो देखो बेटा अगर मान लीजिए मैं यहां से z कॉमन कर दूं, यहां से देखो ये मेरे पास था yz और माइनस में zx,
मैंने z कॉमन किया तो मेरे पास हो गया क्या, y माइनस एक्स, और यहाँ 0, यहाँ x माइनस वाई है। तो अगर मान लीजिए मैं माइनस जेड कॉमन कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस में y। तो क्या मैं यहाँ पे अपना लेके आ सकता हूँ माइनस जेड और x माइनस वाई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि मैं यहां से कैसे लेके आया हूं। ओके, तो अब देखते हैं। अब फिर से मैंने देखा कि मेरा एक जीरो तो बन गया, अब दूसरा जीरो और बनाना है। दूसरा जीरो और बनाना है तो देखो कैसे बनाऊंगा दूसरा जीरो। अब मेरे को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं R2 को ऑपरेट करूं, ऑपरेट कर दूं अगर मैं R2 को, कैसे, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। R2 में से मैंने R3 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास यहां जीरो बन रहा है, तो मैंने क्या किया, मेरा डेल क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो एक्स माइनस में वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ R2 पे लगना है, मीन्स जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ R2 पे होना है, R3 पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना है। तो यहाँ पे 1 माइनस में 1 मेरा क्या हो गया, जीरो। अब ये हो गया मेरे पास y माइनस में z। अब इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां करके देख लेता हूं मैं, zx माइनस में xy, यहां से मेरे पास x कॉमन आ रहा है तो ये बन गया मेरे पास z माइनस में y। तो अगर मान लीजिए मैं माइनस x कॉमन कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y माइनस जेड। तो यहां से माइनस एक्स और y माइनस जेड, ये बन गया मेरा क्या। अब अगला स्टेप, उसके बाद देखते हैं बेटा कि उसके बाद क्या करते हैं। यहां से मैंने देखा कि जो मेरी R1 है, R1 में देखो टोटली R1 जो मेरी है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, R2 में y माइनस जेड और y माइनस जेड, दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, कॉमन कर दिया यहां से। देखो ये कॉमन कर लो, कॉमन कर लो इसको, या फिर या तो इन दोनों स्टेप में से ये कह लो कि मैंने x माइनस वाई को और y माइनस जेड को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। या फिर सिंपली फिर वही वाली प्रॉपर्टी लगा लो कि अगर मान लीजिए मैं अपना, देखो मैं प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूं आपको, ये एक तो कॉमन वाला स्टेप है, मैं यहां करके दिखा रहा हूं आपको कि जो मेरी R1 को मैंने क्या किया, मैंने अपनी R1 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहां मैं लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स माइनस वाई, 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से x माइनस वाई और इंटू अपना डेल लिख सकता हूं, या तो वो प्रॉपर्टी लगा लो, या फिर सीधा क्या लिख लो हमारा यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। कॉमन, टेक कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x माइनस वाई और y माइनस जेड आ जाएगा बेटा मेरा बाहर। बाहर आ गया तो कॉमन किया मैंने, 0 1 और यहां क्या बचा मेरे पास, माइनस जेड बचा। यहां बचा मेरे पास 0 1 और यहां बचा मेरे पास माइनस एक्स, और यहां क्या बचा मेरे पास 1 जेड एंड एक्स वाई। 1 बचा, जेड बचा और मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, एक्स वाई बचा। ठीक है, तो अब देखते हैं मैंने यहां पे क्या किया कि अपने पहले कॉलम में 2 जीरोस बना लिए। अब इसके बाद देखते हैं क्या हम और भी जीरोस बना सकते हैं। बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बना सकते हैं। हम यहाँ पे फिर से ऑपरेशन लगा के बना सकते हैं। फिर से अगर मान लीजिए मैं एक और ऑपरेशन लगा दूं, क्या कि ऑपरेशन लगा दूं फिर से मैं, मान लीजिए मैं फिर से किसको ऑपरेट कर दूं, R1 को ऑपरेट कर दिया मैंने। R1 को अगर मान लीजिए मैं ऑपरेट कर रहा हूं, R1 को ऑपरेट किया कैसे, R1 माइनस में R2 से, R1 माइनस R2 से मैंने ऑपरेट कर दिया इसको। तो R1 माइनस R2 से ऑपरेट जब मैंने किया तो x माइनस में y इंटू y माइनस में z, यहां ऑपरेशन मैंने लगाया है R1 में, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस में 1, यहां हो गया मेरे पास 0। अब माइनस जेड और प्लस एक्स हो जाएगा, मीन्स x माइनस जेड हो जाएगा। यहां पे 0 1 माइनस एक्स 1 जेड और यहां हो गया मेरे पास बेटा क्या, एक्स वाई। तो देखो मैंने अपने डिटरमिनेंट में 3 जीरोज क्या कर ली हैं, बना ली हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज मेरी क्रिएट हो चुकी हैं। अब इसके बाद अगर मैं चाहूं तो भी जीरोज शायद ना बन भी जाए ना भी बने, लेकिन फिर भी हमने एक रो में और कॉलम में 2 जीरोज बना लिए हैं। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं,
एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं इसको R1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखो बेटा, ये मेरा यूं का यूं रहेगा, x माइनस में y और y माइनस z, ठीक है। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ये 0 था, 0 इंटू चाहे कुछ भी आए 0 हो जाएगा, दूसरे वाले में मेरा क्या हो जाएगा 0। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x माइनस में z, x माइनस में z, इसको भी छोड़ दूंगा और इसको भी छोड़ दूंगा, तो क्या बचेगा 0 इंटू जेड 0, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं z माइनस एक्स, विच इज द वैल्यू ऑफ आर डेल, जो कि हमारी डेल की क्या आ गई बेटा, वैल्यू आ गई। तो अब देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसी क्वेश्चन को, कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, कि डेल की वैल्यू हमें विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। मेरा डेल था, मैंने क्या कोशिश की कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्रिएट करूंगा। जीरोज बनाने के लिए मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस में R2 किया। एक बात का हमेशा याद रखना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और जिस रो में या फिर जिस कॉलम में ऑपरेशन लगाया है, सिर्फ और सिर्फ उसी रो में या फिर उसी कॉलम में हमारा क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। उसके अलावा जो बाकी के रोज और कॉलम्स है वो हमारे क्या रहेंगे, यूं के यूं सेम रहेंगे। तो यहां से मैंने ऑपरेशन लगा, सिर्फ और सिर्फ R1 में चेंज किया। देखो बेटा, यहां सिर्फ और सिर्फ R1 में मेरा चेंज आया है, बाकी दो को मैंने यू का यू रखा है। अब जैसे कि देखो, अब उसके बाद R1 मेरा ये हो गया था, यहाँ R1 भी यू का यू रहा है और R3 भी यू का यू रहा। मैंने चेंज किस में लेके आया, सिर्फ और सिर्फ मैं R2 में लेके आया। तो इसी प्रकार से हमने कॉमन लिया और हमने हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डेल की वैल्यू आ गई। सो पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन।